ट्विटर के नए सीईओ पराग अग्रवाल का क्या है दिल्ली कनेक्शन। पराग अग्रवाल जब दिल्ली आते हैं तो कहां बिताते हैं अपना वक्त। यह है मित्तल फैमिली। वसंत कुंज इलाके में यह पूरा परिवार रहता है। पराग अग्रवाल इस खानदान के दामाद हैं, या यूं कहें तो पराग अग्रवाल दिल्ली में आते हैं तो उनका सारा वक्त इस परिवार में ही बीतता है। पराग अग्रवाल को ट्विटर कंपनी में नए सीईओ बनने के बाद अब इस पूरी फैमिली की खुशी का ठिकाना नहीं है। देश और देश से बाहर रहने वाले लोग इस फैमिली को बधाई संदेश दे रहे हैं। पराग के लिए यह परिवार बेहद खास है, क्योंकि जब भी पराग अगर दिल्ली उनका आना होता है तो वह यहीं पर आते हैं और बुजुर्ग नाना नानी उन्हें बेहद पसंद हैं। दिल्ली आने के बाद वह न सिर्फ अपने नानी के हाथों का खाना खाते हैं, बल्कि पराग को खाना बनाने का भी काफ़ी शौक है। यहाँ आने के बाद वह देसी तरीके से खाना भी बनाते हैं। इस परिवार की माने तो पराग बेहद ज़मीनी इंसान हैं। इतने बड़ी कंपनी के इतने बड़े पोस्ट पर काम करने के बाद भी वह स्ट्रीट फूड को बेहद पसंद करते हैं। नाना नानी का यह प्यार अब चाहता है कि पराग जब भी घर आएं तो वह फिर एक बार पहले की तरह इस परिवार के साथ मिलें और नाना नानी के साथ वक्त बिताएं। यह परिवार पराग के 3 साल के बेटे का भी इंतजार कर रहा है और उसके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है। गौरव पराग अग्रवाल जिंदाबाद। कांग्रेचुलेशन। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सीताराम मित्तल। जी सीताराम जी, पराग आपके रिश्ते में क्या लगते हैं? वो मेरे ग्रैंड सन इन लॉ। ओके। अच्छा, जब आप लोगों को पता लगा कि वो ट्विटर जैसी बड़ी कंपनी के सीईओ बन गए हैं तो कितनी खुशी की बात थी आप लोगों के लिए? आज ही नहीं, जबकि वो ट्विटर के सीटीओ बने थे, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, तभी हमको बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि इस उम्र में इतनी ऊंची पोजीशन में पहुंच गए। और आज जब ये पता लगा है कि ही हैज़ रिप्लेस्ड द सीईओ, उन्होंने उनकी कितनी तारीफ़ की है जाने के समय पर, बहुत दिल खुश होता है। जी जी। और ये खुशी केवल हम लोगों के लिए ही नहीं, ये भारतवर्ष के लिए गर्व है। ये भारतीय ने अमेरिकन कंपनी को हेड करके उन 15-16 लोगों के लिस्ट में नाम लिखा लिया है जो ऑलरेडी इंडियंस हिट कर रहे हैं। अच्छा, पराग के एजुकेशन के बारे में तो लगभग दुनिया जानती है। उनकी फैमिली की किस तरह की एजुकेशन है? उनके पेरेंट्स कितने एजुकेटेड हैं? उनके पिताजी ही वाज एन स्टाफ मेंबर ऑफ बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जी। वहाँ उनका बहुत नाम था और बहुत ही कुशलता से उन्होंने वहाँ से रिटायरमेंट किया। और उनकी मदर, उनकी वाइफ? उनकी माँ लेक्चरर थी और ये वहीं पर के पढ़े हुए हैं। ओके। इन्होंने अपना इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन फ्रॉम बॉम्बे आईआईटी किया। नंसाल भीलवाड़ा। नंसाल इनकी भीलवाड़ा में है। और पत्नी उनकी? जन्म का उनकी पत्नी मेरी ग्रैंड डॉटर है, विनीता, हु इज़ एन MBBS, नॉट सॉरी, शी इज MD PhD फ्रॉम हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज। जी जी। तो ये सब जब आप लोगों को पता लगा इनके बारे में, तो उसके बाद से फैमिली में किस तरह का रहा आप लोगों के? बहुत खुशी हुई कि एक हम बहुत ही अच्छे सुदृढ़ परिवार के साथ संबंध कर रहे हैं। ये शादी भी इंडिया में ही आदि हुई थी, अप टू सिर्फ फेरे यहाँ नहीं हुए थे, अप टू दैट लेवल इट वाज डन इन जयपुर। और उसके बाद आधी शादी बाकी की फेरे वगैरह की बॉम्बे में अमेरिका में जाकर वापस हुई थी, क्योंकि इनके सारे फ्रेंड सर्कल में ही पर था। पराग यहाँ पे कई बार आ चुके हैं। पराग भाई कई बार आ चुके हैं, हमारे साथ रहे हैं। क्या आप चाहेंगे कि अब जल्द से जल्द वो यहाँ पे आए और फिर एक बार? मुझे उम्मीद है जैसे ही कोरोना की कहानी ख़त्म होती है वो यहाँ इंडिया ज़रूर आएंगे सबसे मिलने के लिए। और हमें ज़्यादा खुशी इस बात की है, मेरा जो ग्रेट ग्रैंड सन यानी पराग का बेटा जो आज 3 साल का हो गया है, वो यहाँ पर आए, हम उसका सेलिब्रेशन करें। ठीक है सर। पता नहीं मुझे शौक। मैम, आप अपना नाम बता दीजिए। मैं सत्यवती मित्तल, जी। पराग की नानी सास हूँ। अच्छा, आज कितना गर्व का बात है, पराग के बारे में आज पूरी दुनिया बात करती है।
आप मिली होंगी किस तरह से? बहुत बार मिली हूँ। शादी जब उनकी ठीक हुई थी तभी हमारा परिचय हुआ था उनसे, तभी वो हमारे यहाँ आए भी थे, 2 दिन रहे भी थे। अच्छा। और जो भी खाना हमने, उस समय मैं ही खाना बनाती थी, तो मैंने जो भी खाना बनाया उन्होंने बड़े शौक़ से खाया। ख़ास तौर पर कढ़ी, राजस्थानी बथुए की रोटी, बथुए का रायता, गोलगप्पे उनको बहुत पसंद है। जी जी। और वैसे तो पूरा इंडियन खाना, राजस्थानी खाना उनको बहुत पसंद है। उनकी शादी ठीक हो गई थी तो यहाँ जयपुर में ही हम लोगों ने एक साथ लिया था, चौकीधानी के जैसा अरेंजमेंट किया था। और उनके परिवार के लोग और हम लोग सब, हमारे परिवार के सब वहाँ पर 2-3 दिन रहे थे। सगाई और शादी की सेरेमनी की थी, पर उसके बाद फेरे उन्होंने अमेरिका में जाके, क्योंकि लड़की को वहाँ शादी करना पसंद था, इसलिए फेरे जाके अमेरिका में हुए थे। अच्छा, खाने पीने की बात कही आपने, तो पराग को किस तरह का शौक था? क्या वो खाना भी बनाते थे? खाना बनाते भी हैं वो। अच्छा। इंडियन खाना, क्योंकि वहाँ पर ख़ास तौर पर इंडियन खाना बाहर जा कर के खाना बहुत कॉस्टली भी है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो इसलिए वो अपने घर में काफ़ी बनाते हैं। आजकल वहाँ पर क्या हो गया है कि आप ऑर्डर करो तो खाना बनाने की विधि के साथ खाने की सब चीज़ें, माने मसाले और जो भी चीज़ उस चीज़ में बनेगी वो सब पैकेट आ जाता है। ठीक है। तो वो फिर उसको पढ़ के बना लेते हैं। आज वो ट्विटर के सीईओ बने हैं। हाँ। इसके बाद क्या आप लोगों से बात हुई या फिर कोई मैसेज आया? नहीं, उसके बाद बात तो नहीं हुई, पर बाकी हमने ही कांग्रेचुलेट किया है। उनका तो अभी कोई मैसेज नहीं आया है। जी जी। बाकी वो कभी भी 1-2 साल में कभी भी आ सकते हैं। तो आप चाहेंगे कि वो फिर आए भारत? हाँ, ज़रूर आएंगे, और आएंगे, ज़रूर आएंगे। एक्चुअली ये कोरोना की वजह से उनका इतना आना जाना नहीं हुआ है। नहीं तो हो सकता है वो 1-2 बारी आ ही जाते, क्योंकि हम पिछले 2 साल पहले जब कोरोना जिस सब शुरू होने वाला था, मार्च में उनके साले की, यानी मेरी बेटी के बेटे की शादी थी। वो हम सब लोग बॉम्बे में इकट्ठे हुए थे, तो बॉम्बे में सब मिल गए थे। तो उसके बाद तो आना जाना बिल्कुल बंद ही हो गया। हाँ। ठीक है मैम, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मीनाक्षी मित्तल है जी। और मैं व्यवसाय से आर्किटेक्ट, लैंडस्केपर और इंटीरियर्स वगैरह के काम करती हूँ। मीनाक्षी जी, पराग आपके रिलेटिव हैं, क्या लगता है रिलेशन में? और जब वो सीईओ बने ट्विटर का, तो उसके बाद किस तरह का रिस्पांस रहा पूरे फैमिली में? मैं पराग की मामी सास हूँ और सबसे पहले एकदम से बहुत ही ज़्यादा खुशी हो गई। थोड़ी देर के लिए तो आंखों में आंसू आ गए। तो पराग जी ने जैसे अपना नाम पूरे संसार में ऊंचा किया है और इससे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। इनफैक्ट मैंने खुशी में अपने सबऑर्डिनेट्स, जिनके साथ भी मैं सहयोगियों के साथ काम कर रही हूँ, मैंने इमीडिएटली शेयर किया और मुझे सारी रात नींद नहीं आई, इतना गर्व मुझे महसूस हुआ, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अच्छा, पहले जो आप यहाँ पे जॉब करती हैं? मैं अपना काम करती हूँ, शुरू से मैं जॉब नहीं करती हूँ। और जिस डिपार्टमेंट के लिए आप करती हैं, उस ये सीईओ बनने के बाद में, पराग के सीईओ बनने में कुछ चेंजिंग आया? नहीं, चेंजिंग मेरे ऑफिस में जिनका मैं बहुत सम्मान करती हूँ, मैंने जो मुझे एक पर्सनल महसूस करवाते हैं, मैंने सभी अपने फ्रेंड सर्कल में सभी, हाँ, गर्व की बात थी, तो मैंने अपने सहयोगियों में सभी में अपनी बात को शेयर किया। पराग से आप मिली होंगी पहले, तो किस तरह के हैं वो? पराग जी डाउन टू अर्थ हैं। पराग जी बहुत ज़्यादा अच्छी नेचर के हैं और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं, बहुत मिलनसार हैं। मतलब वो, अगर उन्हें कोई चीज़ पसंद है खाने की तो रोड साइड पे खड़े होके भी गोलगप्पे, टिक्की चाट पसंद करते हैं। और क्या तीखा आप जानती हैं? और क्या क्या हॉबी कुछ? नहीं, मैं उनसे बहुत ज़्यादा, उनसे मैं 4-5 बार मिली हूँ। बहुत खुश दिल हैं, सबसे बात करते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं।
ठीक है। और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है उनके CEO बनने पे। तो मैंने अपने सभी मित्र पक्ष में सभी को बता दिया है। जी।